जय हिंद। जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट करके बोल रहे थे जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए वीडियो होने वाली है। लगभग एक हफ्ते के अंदर में सैकड़ों प्लस कमेंट आ चुके हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना सही है या फिर गलत है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना सही है या फिर गलत है, बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट करके बोल रहे थे इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनली एक वीडियो मैं ला चुका हूँ आप लोगों के लिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है ना तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के पास कुछ ना कुछ भलाई हो पाए। चलिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बनी रहेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखने के बाद ही नीचे कुछ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फालतू का कमेंट मत कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखिए यहाँ पर जो मैं बात बताऊंगा ना आपको एक बड़ा भाई के तौर पर बताऊंगा। सब यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि यूट्यूबर है नवोदय विद्यालय के ऊपर वीडियो बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है अमरजीत कुमार। जहाँ आपका सपना है नवोदय विद्यालय में जाने के लिए मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। यानी कहने का था मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से और नवोदय विद्यालय की सबसे सच्चाई जानकारी और पर्पल की अपडेट आप लोगों के पास शेयर करते रहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ना, तो जैसे आपका फाइनल रिजल्ट नहीं जाता तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आपके साथ मैं खड़ा हूँ। आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना सही है फिर गलत है, नवोदय विद्यालय का ट्यूशन करना सही है फिर गलत है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं। चलिए सब कुछ डाउट क्लियर करने वाला है। एक पॉइंट मेरे को कमेंट किए थे, इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात किए थे, मैं कॉल पर बात किया था क्योंकि कोई पड़ोस में व्यक्ति है जो बोलता है कि नवोदय विद्यालय में तैयारी मत करा, वैसा है वैसा है, बहुत लोग बोलते हैं। उसका सब कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके बड़े भैया के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक बने। चलिए शुरू कर। देखिए उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, 1 मिनट का समय लूंगा। जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ऊपर में फोटो दे सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमने नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कराया है। यानी कहने का अर्थ है जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे आपने आज से नवोदय विद्यालय की तैयारी करना स्टार्ट किया है, हमने नवोदय विद्यालय की तैयारी किया था 2016 में। यानी कहने का था मेरा सिलेक्शन 2017 में सिलेक्शन हुआ था और प्रीवियस 2024 में मैं पास आउट हूँ क्लास 12 पर। और हमारे 2 भाई, अपने टोटल 3 भाई हम लोग होते हैं और तीनों भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो जितना अपना एक्सपीरियंस है मैंने इस पीडीएफ को तैयार कर रखा है और इस पीडीएफ में पढ़ लेता है ना, इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया गया है ना 4-5 महीने में बना लीजिएगा ना, क्लियर कर लीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। मैं ये हाव में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड किया था पीडीएफ और हर एक बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है। मैं ये देख सकते हो बहुत सारे फोटो लगा दिया। तो इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया गया है, जैसे आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ, जैसे आपका मैथमेटिक्स में सिलेबस रखा गया संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्नता, लसम, मसद चैप्टर, जो भी चैप्टर रखा गया सिलेबस में ना, सारा सिलेबस इसमें पैटर्न वाइज पीडीएफ में प्रश्न दिए गए और सारा क्वेश्चन को बना लीजिए, आंसर की के साथ दिया गया, वीडियो लेक्चर सब कुछ दिया गया है। अब बना लीजिए, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन की गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें मॉडल सेट प्रैक्टिस पेपर जितना आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके साथ देने के लिए हम इस पर खड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाए, जिसका प्राइस है ओनली 499 रुपये। कितना प्राइस है? ओनली 499 रुपये। पूरा साल भर का कोर्स का दाम है ओनली 499 रुपये। आप लोगों का परीक्षा होने वाला है 13 दिसंबर 2025 में, 13 दिसंबर को परीक्षा होने वाला है नवोदय विद्यालय का। तो जो भी मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, अगर आप बना लीजिएगा ना, आपका 100% गारंटी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसकी मैं 110% गारंटी लेता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैंने मैथमेटिक्स में जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर दिया था, मेरे चिलाज लेकर प्रीवियस ईयर बोला था और जो बच्चे परचेस किए थे पीडीएफ को, बहुत सारे बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अपना एक्सपीरियंस है जो आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। जो भी प्रश्न दिया गया इसके साथ साथ बताना चाहूँगा आपको वीडियो लेक्चर, जैसे कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो गया है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो गया तो उसको लेक्चर सहित वीडियो देख सकते हो। सारा वीडियो लेक्चर सहित आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कहने का संख्या पद्धति चैप्टर है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, सारा चैप्टर वीडियो लेक्चर के साथ दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस पीडीएफ को आज परचेस कर ले और नवोदय विद्यालय की तैयारी में बेहतर भूमिका निभाए, क्योंकि जानते हो आपके जीवन में केवल एक ही बार मौका मिला है जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हो ना, तो नीचे नंबर दिख रहा होगा 7667850793, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलना जवाहर नवोदय विद्यालय पीडीएफ चाहिए, या फिर इसी नंबर पर 499 रुपये पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, या फिर कोई डाउट हो तो आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस पीडीएफ में प्राप्त कर लो। जो भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं चैप्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, गधांश हो गया, सैंपल पेपर, मॉडल सेट पेपर, ओएमआर पेपर, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपके मैं साथ खड़ा हूँ। जो भी मैं प्रश्न दूंगा आप बना लेना, 110% गारंटी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ अपना एक्सपीरियंस के बल पर। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय के बेस्ट तैयारी करने के लिए इस पीडीएफ को आप लोग पास मैं प्रोवाइड करूँ, ताकि आपने सपना देखा है और जैसे मैंने अपना सपना को साकार किया उसी प्रकार आप भी अपना सपना को साकार कर पाए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से मेरे को कमेंट करते हैं, कोई कमेंट करता है सऊदी अरब से कमेंट करता है। जी बिल्कुल, सऊदी अरब से कल मेरे को कॉल आया था, कल रात को ही, और बहुत सारा दूर दूर से, कोई तमिलनाडु से कॉल करता है, कोई गुजरात से कॉल करता है। यानी कहने का अर्थ है ना,
वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ही लोग रहते हैं, लेकिन उधर जाते हैं कमाने जाते हैं, उनके फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं रहती है, बहुत घर से गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बाहर जाकर प्लांट में कमाते हैं। उनका एक ही सपना होता है कि मेरा हमारा बच्चा के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता ना, तो अपना बच्चा मेरा कैरियर में लग जाता, अपना कैरियर के लिए शुरुआत कर सकता है। यानी कहने का अर्थ है अपना बड़ा बड़ा जो सपना देखें, बहुत सारे पेरेंट्स के पास फी के लिए पैसा नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों का दिक्कत होती है, तो नवोदय विद्यालय के थ्रू फ्री ऑफ कोर्स इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको सब कुछ दिखाते रहता हूँ वीडियो में, तो उसी प्रकार नवोदय विद्यालय में जाओगे ना, मैं क्या ही बताऊँ नवोदय विद्यालय के बारे में, नवोदय विद्यालय कितना भी बताऊंगा ना वो कम ही पड़ेगा नवोदय विद्यालय के लिए, क्योंकि हर एक बच्चा के लिए वहाँ पर बेहतरीन फैसिलिटी के पढ़ाई उपलब्ध है। जो नवोदय विद्यालय में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं ना, नवोदय विद्यालय में पूरे ऑल इंडिया से नंबर 1 टीचर आता है नवोदय विद्यालय पढ़ाने के लिए। आप रिजल्ट देखना, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई से पता हो, आपको जानकारी लिए बताना चाहता हूँ, सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करता है, वहाँ से सबसे नंबर 1 जो आता है ना पूरे ऑल इंडिया में, नवोदय विद्यालय का लेकर नहीं टॉप करता है। इस बार के परसेंटेज आप देख सकते हो, नेट पर सर्च करके 99 पॉइंट समथिंग था। और जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट IAS IPS जितना आप लोग देखते हो नवोदय विद्यालय के ही बच्चे अधिकतर बनते हैं। ये आपको जानकारी के लिए पहले नंबर बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नवोदय विद्यालय में आपको सिखाई जाती है। स्पोर्ट्स सेक्शन में देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया टीम से अभी खेल रहे हैं, जो नवोदय विद्यालय से थ्रू निकले हैं। आपका जो भी सपना है, नवोदय विद्यालय आपको एक सफल एक इंसान बनाती है, आपको ऐसा मौका देती है, आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देती है। तो आप नवोदय विद्यालय में जाएं और अपना सपना को सच करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जीवन में मौका मिला है, इस PDF को परचेस करें और मेहनत करने में लग जाए और आपका नवोदय विद्यालय में सपना साकार हो पाए। चलिए शुरू करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक पर। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कमेंट किए थे नवोदय विद्यालय के में ट्यूशन मत कराओ, नवोदय विद्यालय मत पढ़ाओ, ऐसे लोग कमेंट करते थे। तो आपसे एक ही बात हम कहना चाहेंगे, जो आपको कहता था, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कहे थे कि नवोदय विद्यालय में जाना सही है फिर नहीं है, तो मैंने उनसे बोला एक ही बात बोला कि आपको ये किसने कहा कि नवोदय विद्यालय में जाना सही है फिर नहीं गलत। तो बोल रहे कि मेरे पड़ोसी में एक अंकल जी है, वही बोल रहे थे कि नवोदय विद्यालय में जाना सही नहीं है। एक बार बताऊं, जो भी ऐसा बात बोले ना, उनसे बस एक ही बात कहना कि आप नवोदय विद्यालय गए हो कभी, बस इतना ही समझना। क्योंकि देखो, नवोदय विद्यालय इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है ना कि आपके आस पड़ोस में जो लोग होते हैं ना, उनको होता है जलन मतलब ईर्ष्या। जब मेरा भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था ना, हम लोग तीनों भाई नवोदय विद्यालय में बिलोंग करते हैं, अपने तीनों भाई में, तब सोचो कि अगल बगल लोग कैसे रह रहे होंगे। यानी कहने करते इतना जलन, इतना ईर्ष्या हो गया था कि इन लोग का सिलेक्शन, तो जाहिर सी बात है हमने मेहनत किया था, सिलेक्शन आपका होगा, हमारी ही होगा नवोदय विद्यालय के बारे में। तो जितना भी अफवाहें सुन रहे हैं गांव घरों में कि नवोदय विद्यालय ऐसा वैसा है, तो जाहिर सी बात है जिसका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में नहीं होता है ना, मान लीजिए किसी का बच्चा का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि हमारा बच्चा कमजोर था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम उस पेरेंट्स के भड़काना स्टार्ट कर दें कि नवोदय विद्यालय में मत सिलेक्शन कराइए, ऐसा वैसा है, करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही कारण होता है और कुछ कारण नहीं होता। मैंने देखा है, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से थ्रू बिलोंग किया हूँ भाई, नवोदय विद्यालय में 7 साल पढ़ाई किया हूँ, हमें तो नवोदय विद्यालय के बारे में एक्सपीरियंस है अच्छे तरीके से। तो जो भी इस प्रकार के जो वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि नवोदय विद्यालय मत जाओ, ऐसे जाओ। भाई कभी ना कभी उन लोगों का भी नवोदय विद्यालय में आज तक गया नहीं है, उनके घर में कोई सिलेक्शन नहीं लिया है, और जो नवोदय विद्यालय में गया है वो आज तक कभी इस प्रकार का शब्द का प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। समझ में आएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी के बातों पर भरोसा मत कीजिए, खासकर जो आपके पड़ोस में अगल बगल जो लोग रहते हैं ना, उन पर भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। समझ में आएगा ना, क्योंकि आपको एक सक्सेस इंसान कोई देखना नहीं चाहता, आपके समाज में, आपके सोसाइटी में एक अच्छे इंसान बन जाए, ये कोई नहीं देखना चाहता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी अगल बगल के लोग बोले कि नवोदय विद्यालय में मत जाओ, ऐसा वैसा जाओ, तो हंस के वहाँ से चल जाओ, उससे बात ही मत करो हमेशा के लिए। यही कुछ रीजन है, क्योंकि आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी बच्चे हो, छोटे हो, आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, इतना मेहनत करो ताकि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। जाहिर सी बात है, इतना जो बच्चा मेहनत कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है? ताकि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। कोई बच्चा 6 महीना, कोई बच्चा 1 साल, कोई बच्चा 1.5 साल से मेहनत कर रहा है ताकि एक बार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए, तो अपना जिंदगी एक भविष्य बना सकता है अच्छे तरीके से। तो पेरेंट्स बहुत लोगों का होता है जलन, समझ में आएगा ना, ईर्ष्या। इसलिए उन लोगों की बात मत सुनो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने माता पिता पर भरोसा रखो, अपने फैमिली पर भरोसा रखो, और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। जहां आपको फ्री सुविधा मिलती है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बेहतर जिंदगी, बेहतर अपॉर्चुनिटी, पूरा दोस्तों के साथ मौज मस्ती, पढ़ाई लिखाई, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो आपको कहीं कोई और नहीं दिला सकता है। यही है कारण है, इसी के मैं यहीं पे वीडियो के एंड करता हूँ और आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया हूँ। फिर से बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा बंदा बोले कि नवोदय विद्यालय ऐसा है वैसा, मत सुनो, किसी की बात मत सुनो। आपको जानते हो, कोई भी बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी करता है, मैथमेटिक्स में जो प्रश्न दिए रहता है ना, हार्ड प्रश्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न रहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन का एग्जाम होता है, जहाँ पे जॉब मिलता है, उसमें भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता जो हर नवोदय मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा नवोदय विद्यालय का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाता है ना, तैयारी करता है ना, जाहिर सी बात है और लोगों से ब्रिलियंट है। तो जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता है गाँव घरों के इंसान में, जो लोग समाज सोसाइटी में, वही लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि नवोदय विद्यालय ऐसा है वैसा है। इस प्रकार से आप लोग ना सुनो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी गाँव गया था, मैं देखा कि छोटा एक बच्चा था, हमसे बहुत ज़्यादा छोटा था, वो अरे तरह चाहे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जब जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको सिखाया जाए कैसे रिस्पेक्टफुली बात किया जाता है, आपने सीनियर से कैसे पेश किया जाता है, कैसे विश किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है नवोदय विद्यालय में। एक पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स के साथ कैसे पेश किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। पढ़ाई लिखाई कैसे करना चाहिए, मिलकर कैसे रहना चाहिए। आज के जमाने में जान रहे हो, जाति धर्म यही सब होते रहता है गाँव घरों में, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ ऐसे मतलब सुन रहे होंगे। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाओगे ना, तो वहाँ पर आप देखोगे सभी लोग कैसे मिलकर रहते हैं। सभी लोग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी क्या चाहता है, सोसाइटी कभी
कभी भी आपको चाहेगा, यानी समाज आपको हमेशा चाहेगा कि आप नीचे रहो, हमेशा नीचे रहो, उसके कदम में रहो। लेकिन जब कदम से ऊपर आने का प्रयास करोगे तो आपको सोसाइटी गिराना स्टार्ट कर देगा। तो आपको सोसाइटी के लिए आप जी रहे हो, सोसाइटी का चिंता मत करो, यानी कहने का अपने समाज का चिंता मत करो और अपने मेहनत पर फोकस करो, केवल मेहनत पर। जोहार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन गारंटी होगा। जिस दिन आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा ना, आप देखना, खुद कहना कमेंट करके कि जो आपके अगल बगल के लोग हैं उनके चेहरा पर स्माइल कैसे होते हैं, उनको मिठाई लेकर जाना, वो देखना किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अगल बगल के बातों में मत सुनो, जहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहाँ पे पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पढ़ने का एक सपना लो, सपना अपना जो सोचे हो उसको सच करने का प्रयास करो। जब तक मैं हूँ तब तक आपके साथ में खड़ा हूँ। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उस पीडीएफ को परचेस करना, जिसका दाम हमने रखा है ओनली 499 रखा है। और कोई भी डाउट होगा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपका भैया पसीना पसीना भी हो गया है, तब तक के लिए जय हिंद।